हाँ, सुदामा जी रुके 2 दिन, और 2 दिन रुकने के बाद अब बोले कि सुनो मित्र, अब जाने दो। क्यों? अब देर हो रही है, अब नहीं जाऊंगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो हम तुम्हारे भतीजे इंतजार कर रहे हैं होंगे कि बाबूजी गए अभी नहीं आए, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, इसलिए अब जाना ठीक है, अब जाने दो कन्हैया, अब रोको मत। भगवान ने कहा कि ठीक है सुदामा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन फिर जल्दी आना। भगवान ने कहा ठीक है, फिर सुदामा जी ने कहा ठीक है। जैसे सुदामा जी बन ठन करके तैयार हुए, लाठी लिए और चलने को हुए, भगवान ने कहा कि मित्र ऐसे ही चले जाओगे क्या? कहा फिर न जाऊं क्या? कहा कि चले तो जाओगे, लेकिन हमारे घर में तकरार करा के जाओगे। कहा क्या? अरे कहा ठाकुर जी ने तो खूब सेवा किया, लेकिन ठकुरैनों को आशीर्वाद देते जाइए, भीतर हैं। सुदामा जी ने मन में सोचा कि भाई ये तो बहुत, मैं इसको बचपन से जानता हूं, इसने कभी देना सीखा ही नहीं है, हर समय लिया छीन झपट करके खाया, मतलब दूसरे का खाया, अपना कभी नहीं खिलाया, तो ये भला देगा हमको? तो हो सकता है ठाकुर जी ने तो कुछ नहीं दिया, हो सकता है ठकुरैन ने 10 रुपया दे करके पैर पकड़ने। इतने में रुक्मिणी आई और सुदामा जी का पैर छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, थोक भाव में आशीर्वाद दे रहे हैं, लीजिए। और उसके बाद कह रहे हैं कन्हैया, हमको तो ताना मार रहे थे कि अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाए, कि सही वाला कौन बनेगा, कौन बना था? तो बताओ तुम्हारी शादी में सही वाला कौन बना था? अपनी शादी में हमको कार्ड क्यों नहीं दिए? देते तो क्या हम ना चलते? अब तुम बताओ। भगवान ने कहा तुम ठीक ही था, तुम शादी में नहीं चले थे। कहा क्यों? कहा बड़ी झंझट थी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कहा तो इसका मतलब शादी करके नहीं लाए क्या? कहे नहीं, शादी करके नहीं लाया था, भगा करके लाया था। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। कहा पूछ लो। कहे चलो हटाओ, तुम्हारे मुंह कौन लगे? तो पीछे से जाम्बुवती जी आ रही थी। कहा ये कौन है? कहा ये भी मेरी पत्नी है। अच्छा, 2 शादी किए? आज तुरंत जाम्बुवती जी ने भी प्रणाम किया, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, खूब आशीर्वाद दिया। तो कहा चलो पहली वाली में नहीं बुलाए, दूसरी वाली में कम से कम बुला लिए होते। कहा वो 27 दिन अकेले मुकाबला करना पड़ा, और हम तो भैया मार पीट खा करके भी कम से कम विवाह शादी करके लौटे, और तुम होते तो वहीं पर तुम्हारा काम तमाम हो गया था, हो गया होता, ठीक है था, तुम नहीं गए। सत्यभामा रही हैं। कहा ये कौन? कहा ये भी वही हैं। कहा यानी 3 शादी किए, उनको भी आशीर्वाद दिए, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। तो कहा तीसर की शादी में बुला लिए होते कम से कम, दूसरी में नहीं बुलाए। कहा इसमें चोरी चकारी सब लग गया, इल्जाम लग गया, चारों तरफ से हमारी थू होने लगी, बहुत बुरे फंस गए थे मित्र, क्या बताएं। कहा यार तुम्हारी कोई ठीक ठाक से भी शादी हुई कि सब ऐसे धर पकड़ करके हुई है? इसके बाद कालिंदी आ रही हैं, मित्रवृंदा आ रही है, लक्ष्मण आ रही हैं, और सबके पीछे की घटना जब भगवान बताने लगे तो कहा कुछ मत बताओ, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी हर शादी झंझट से हुई है। सबने चरण छुआ, आशीर्वाद दिया। अब भैया कतार लंबी हो गई, आशीर्वाद समारोह चला 5 दिन। 5 दिन आशीर्वाद समारोह चला। सुदामा जी थक गए, बोले बताओ कन्हैया अब कितनी हुई? क्योंकि अब सुदामा जी का हाथ काम करना बंद कर दिया। जो इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, धीरे से हाथ जैसे मानो क्रेन उठा करके रख रहा है। भाव 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 कुछ नहीं कह रहे हैं। बोले कन्हैया ये बताओ कि अभी कितनी हुई? कहा 5000 हो गई हैं। कहा अभी कितनी बाकी हैं? कहा अभी आधी नहीं हुई हैं। कहा एक काम करो, एम्बुलेंस बुलाओ, ले चल करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और चढ़वाओ ग्लूकोज, क्योंकि तबीयत अब खराब होती जा रही है, अब सहने की क्षमता नहीं है। एक काम कर कन्हैया, ये है तुम्हारी अर्धांगिनी, तू है सबका अर्धांग, तू ही आकर के हमारा पैर छू ले और तुम्ही को आशीर्वाद थोक भाव दे दूंगा, लेकिन अब छोड़ दे कन्हैया, क्योंकि तू बिना मार डाले छोड़ेगा नहीं। सब जतन कर दिया तू। अंत में भगवान ने सुदामा का चरण छुआ, और सुदामा महाराज अंदर अंदर बहुत परेशान थे। 5000 आई चरण छूने के लिए, अगर 10 रुपया दी होती तो हमारा कितना हो गया होता, लेकिन बोहनी नहीं हुई। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। फंस गए आकर के, कह रहे पहले लाठी उठाऊंगा उसकी खबर लूंगा, जिसने ढकेल करके भेजा है
मेरा खा भी लिया और कुछ दिया भी नहीं और उल्टे आशीर्वाद समारोह में फंसा दिया, जिसमें फायदा नहीं, उस काम को करने से क्या मतलब। सुदामा जी इसी चक्कर में पड़े रहे, लेकिन मन ही मन में बात दबाए थे। अंतर्यामी भगवान तो सब जान रहे थे। अच्छा मित्र, अब चल रहा हूं तो भगवान ने सोचा कि भी तो दे ही नहीं रहा, सुदामा जी ने सोचा ये तो दे ही नहीं रहा है। सोचा कि अभी कुछ दूर चलूंगा तो हो सकता है जेब से निकाल करके जेब में डाल दे। वहां बहुत इंतजार कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र चल रहे हैं। इतने में तुरंत चरण छुआ, भैया सुदामा जी जयराम जी की, अब चलते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि ये तो अभी भी कुछ नहीं दिया, पैलगी असीस सब हो गया, लेकिन छूछ पैलगी, दिल एकदम झन्न हो गया। चले गए। कहा कि एक काम करो भैया, मेरी एक बात सुनो, अगर कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो अभी सुधार लो, टाइम है। कन्हैया ने कहा ओ हो, एक गलती हमसे बहुत बड़ी हो गई। सुदामा जी का मन प्रसन्न हो गया, कम से कम होश ठिकाने तो आया। कहा एक गलती बहुत बड़ी हो गई। कहा क्या? कहा यह कहना भूल गए थे कब की बार अनंत भाभी को भी साथ में लिवा करके आना। सुदामा जी और जल भून गए कि यही गलती हुई थी, हमको लाद दिए उसको बाकी है। फिर सुदामा जी कुछ दूर चले, कहे कन्हैया अच्छा भैया चलता हूं, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, और अगर तुमसे भी कोई गलती हुई हो भूल चूक वो सुधार लो। कन्हैया ने कहा एक गलती हुई है। कहा क्या? कहा अब की बार जा तो रहे हो लेकिन जल्दी ही लौट करके आना, यही कहना भूल गए थे। कहा ये देगा नहीं, ऐसे फंसा करके रखेगा। इस प्रकार से भगवान से धीरे धीरे सुदामा जी दूर जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा आपकी हिम्मत जुटा करके बात कह देंगे चाहे जो भी हो जाए। तो सुदामा जी आए, कहे भैया सुनो मेरी बात नहीं है, चावल देते समय तुम्हारी भाभी ने तेरे लिए एक संदेश भेजा था, वो मैं बताना भूल गया। तो भगवान ने कहा उसको सुधार लीजिए। अब वही बात बता रहे हैं कि तुम्हारी भाभी ने कहा था कि हमारे देवर से कह देना कि एक माह दोई पाख में दो एकादशी हो, लेकिन मेरे भवन में नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। भगवान की आंख से आंसू गिर गए। सुदामा यही इतनी बात बताने में इतनी देर कर दी है, और जब घर में कुछ खाने को है ये नहीं तो एकादशी है। भगवान ने क्षण भर के लिए अपने नेत्र को बंद किया और विश्वकर्मा को नेत्र बंद करके आदेश दे दिया कि द्वारिकापुरी से सुदामापुरी कमजोर नहीं होनी चाहिए। लोग द्वारिकापुरी में जाएं तो सुदामापुरी का दर्शन करें, और सुदामापुरी में जाएं तो द्वारिकापुरी का दर्शन करें। इसलिए हमको और सुदामा को हर प्रकार से बराबर कर दो। विश्वकर्मा ने निमिष मात्र में सुदामा के लिए एक सुंदर पुरी का निर्माण कर दिया, जिसका नाम हो गया सुदामापुरी। भगवान ने नेत्र खोला, भाभी को अब मेरा दोहा सुना देना। क्या? कि होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं आगे हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, अब नित्य द्वादशी हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा कह करके सुदामा जी धीरे धीरे करके आगे बढ़े और सोचते हुए जा रहे हैं कि कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ सुशीला बेचारी के साथ, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। आया खाली हाथ था, भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ था, भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ था, भेजा खाली हाथ।
कैसे दीन दयाल हैं ये, कैसे दीनानाथ। पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा, पगला सोच रहा। यही सब तर्क वितर्क करते हुए सुदामा जी पहुंच गए सुदामापुरी में। जब सुदामापुरी में पहुंचे तो इनको लगा हम पुनः द्वारिकापुरी में आ गए। कहे हे भगवान, उसके यहाँ गए, सब कुछ पहले से ही हमारी हालत खराब थी, हमारा दिमाग वो खराब कर दिया उसने। घूम करके फिर द्वारिका में आ गए। जैसे ही सुदामापुरी के नागरिकों ने देखा कि आज सुदामापुरी का राजा सुदामा आ रहा है, बढ़िया सुंदर मंगल कलश लेकर के, बढ़िया आरती की थाल लेकर के सुदामा जी के स्वागत के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं। आज सुशीला को चिर यौवना का आशीर्वाद दे दिया है माता रुक्मिणी ने। वो दिव्य सुंदरी लक्ष्मी स्वरूपा होकर के आरती की थाली लेकर के जैसे गईं, सुदामा जी की आरती उतारने लगती हैं। सुदामा जी ने कहा, बहन जी आगे से हट जाइए, मैं पराई नारी पर नजर नहीं डालता, मैं पराई नारी को माँ बहन और बेटी जैसी देखता हूँ, इसलिए आगे से हट जाइए। वो मुस्कुराती हैं, मैं पराई नारी नहीं हूँ और न मैं बहन जी हूँ, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। यानी तुम सुशीला ऊपर से नीचे देखने लगे तो तुम इतनी सुंदर कैसे लगने लगी? जहां गए थे उनकी कृपा से मैं सुंदर हो गई। और ये सब क्या है? ये सब उन्हीं की देन है, सब दीनानाथ ने कर दिखाया है। और यही जो जितना वैभव, जितना ऐश्वर्य, जितनी संपदा है, सब दीनानाथ ने आज हमको प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज ये सब उनकी कृपा से हुआ है। अब एक चीज देखिए, सुदामा का त्याग। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ अपना ही कल्याण चाहेंगे। सुशीला के जीवन का त्याग देखिए। सुशीला अपना कल्याण नहीं चाहती है। सुशीला जानती है जहां जा रहे हैं, जिस भगवान के दरवाजे पर, वो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, जरूर हमारे जीवन को वो धन्य बना करके ही भेजेंगे। लेकिन सुशीला ने एक चीज सोचा। क्या? सुशीला ने सोचा कि अपना भला तो सभी चाहते हैं, जो दूसरों का भी भला चाहे वही नर श्रेष्ठ है और वही नारी श्रेष्ठ है, जो दूसरे की भी कल्याण की बात सोचे। इसलिए सुशीला ने पूरे गांव में जाकर के एक एक घर से ताना मांगा है चावल, कि चावल अगर मेरे घर का अकेले भगवान खाएंगे तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा, उनका आशीर्वाद सिर्फ मेरे लिए होगा। लेकिन जितने घरों का चावल भगवान खाएंगे वो आशीर्वाद उतने घरों को प्राप्त होगा। यानी सुदामा और सुशीला को तो कल्याण होगा ही, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पूरे क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। इसलिए घर घर से चावल मांग करके सुशीला ने भेजा था। जो सबके हित की बात सोचे उसको कहते हैं परोपकारी। इस प्रकार से भगवान दीन बंधु कहलाए परीक्षित, दीनों का हित करके दीनों